students, welcome back to my lectures of class 11th physics. We are studying a chapter that is motion in straight line, and here we'll see some graphs for the accelerated motion. First of all, we will see the velocity time graph for accelerated motion. इसमें भी first case देखेंगे when object is moving with a zero acceleration. अगर किसी भी object का acceleration zero होगा, उसका मतलब क्या है? It means that the object is not changing its वेलोसिटी. उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है. तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक वेलोसिटी एज्यूम कर लूँ v नॉट, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन this will represent a zero acceleration, or you can say there is no change in the velocity. If there is no change in velocity, then acceleration will be zero. So in this way we can draw VT graph for a zero acceleration. Okay, next is a constant positive acceleration with zero initial velocity. मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. बट वी हैव द पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड दैट विल बी कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन. मतलब हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. सो फॉर द सेम एक्सेलरेशन द स्लोप ऑफ द ग्राफ शुड बी सेम. अगर स्लोप सेम होगा तो उसके लिए कर्व क्या बनेगा? इट विल बी मेकिंग द सेम एंगल विद द एक्स एक्सिस. सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ for constant positive acceleration with zero initial velocity. यहीं पर अगर हमारे पास नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन वो कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, देन वी कैन assume here some initial velocity to be v naught, and then we can draw a straight line. Now for this straight line also we can say that this angle, or you can say the slope theta will be same. So for this the velocity will be also same. Now the fourth case for the velocity time graph, that is object moving with increasing acceleration with zero initial velocity. मतलब initial velocity क्या होनी चाहिए उसकी? zero, but it will have increasing acceleration. Increasing acceleration मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है. So if the velocity will increase, then its acceleration will be also increasing. तो यहाँ पर इसका कर्व कुछ बनेगा इस तरह से. Yes, the velocity is increasing. टाइम कम है लेकिन वेलोसिटी क्या है? ज्यादा बढ़ रही है. ओके, इन द सेम वे अगर हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन विद अ नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमारे पास कोई इनिशियल वेलोसिटी v नॉट हम कंसीडर करते हैं, मींस वी हैव दैट पर्टिकुलर मोशन, और उस मोशन में से हमने कंसीडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट का ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके, वी आर कंसीडरिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू बी v नॉट, एंड देन हियर दिस इंक्रीजिंग वेलोसिटी, दिस इज द ग्राफ फॉर दैट. ओके, नाउ द सिक्स्थ वन इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव. अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो क्या होता? उसका जो स्लोप है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. यहीं पर अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वो जो एंगल है वो क्या हो जाना चाहिए? इट शुड बी मोर देन 90 डिग्री एंड विथ पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी. मतलब यहाँ पर क्या है? अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. मतलब जो इनिशियल velocity होनी चाहिए, it should be more. So we are considering its initial velocity to be here, and then its velocity is continuously reducing. And you can see that for the complete graph here, the slope that is same. मतलब इसके लिए जो velocity होगी वो भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. So this is the object is moving with constant negative acceleration, थीटा सेम है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा with positive initial velocity. यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. इसी ग्राफ में आप यहाँ से इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो तो हो गई, बट नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. यू कैन एज्यूम इट कि एक स्लोप है जहाँ पर कार ऊपर की तरफ जा रही है. अब क्या हुआ? कार धीरे धीरे ऊपर गई, उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? नाउ इफ द स्पीड becomes zero, but now the car is moving in the backward direction. So here you can see the velocity that is in the opposite direction. यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में आ जाता है, बट वापस वो पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है. इसका दूसरा केस क्या है? द नेगेटिव एक्सेलरेशन विद नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी. अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन क्या है वो तो नेगेटिव है, मतलब स्लोप कैसा होगा? दैट विल बी एंगल मोर देन 90 डिग्री. तो यहाँ पर क्या है? बट विथ नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी. तो हमने क्या किया? जो ग्राफ है उसको कहाँ पर बना लिया? वी हैव मेड दिस ग्राफ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो तो क्या होगी? यहाँ पर नेगेटिव ही होगी. सो हियर वी आर एज्यूमिंग इट टू बी v नॉट, और वी कैन एज्यूम इट टू बी माइनस v नॉट. और यहाँ पर क्या है? इट हैव नेगेटिव वेलोसिटी दैट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. Okay, so in this way we can draw the VT graph for the accelerated motion. So students, we have seen the velocity time graph for the accelerated motion. Because
and in the velocity time graph for the accelerated motion, directly from the slope we can calculate the acceleration. Now we have the position time graph for the accelerated motion. मतलब हमारे पास जो ग्राफ है वो कौन से है? Position time, and from the position time graph we have to tell about the acceleration. Okay, now first of all you have to understand that from the position time graph we can calculate velocity, and from that velocity we can calculate acceleration. So we have to draw a graph in that manner. First of all, when the object is moving with increasing positive acceleration, मतलब acceleration क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. अब एक्सेलरेशन बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग. अब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या? इसका जो पोजीशन है विद टाइम वो भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए. सो दैट इज इंटर रिलेशन. अगर हमें एक्सेलरेशन बढ़ा हुआ चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा? वेलोसिटी शुड बी आल्सो इंक्रीजिंग. अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो हमारा पोजीशन भी क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए. सो इफ वी हैव दिस पोजीशन इंक्रीजिंग विथ टाइम, तो यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मतलब क्या? जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा. ये वी कैन एज्यूम द इनिशियल पोजीशन टू बी x0. यहीं पर अगर हमको चाहिए कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो ओरिजिन से हो, तो हम ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं. Okay, this is for the zero initial position and this is for the some initial position. In the same way we have the negative acceleration. अगर negative acceleration है तो वहाँ पर क्या होगा? जो velocity वो भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. अगर velocity कम होनी चाहिए तो position भी क्या होनी चाहिए? उसकी धीरे धीरे कम होनी चाहिए. So in this way we can draw the graph for the negative acceleration. Here it will be initial position x0. Initial position यहाँ पर x0 ज़्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो position है वो क्या हो रही है? कम हो रही है. Okay, now the third one is object moving with zero acceleration. What is the meaning of zero acceleration? Zero acceleration का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होना. और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नहीं होना मींस इट शुड हैव कांस्टेंट वेलोसिटी. अब यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ है. पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी? जब हमारे पास सिर्फ उस ग्राफ के लिए एक ही स्लोप होगा. और एक स्लोप कब होगा? जब हमारे पास वो जो ग्राफ है वो क्या है? दैट इज द स्ट्रेट लाइन. सो हियर फॉर the zero acceleration, if I am drawing in this way, then here the slope I can calculate from the theta, and here the slope will be same. और जब slope same होगा तो यहाँ पर जो velocity वो same होगी, और अगर velocity same है तो acceleration क्या हो जाएगा? Zero. This is when the initial velocity or this is when the initial position is zero. वहीं पर अगर initial position कुछ और हो तो अब यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. So this is for the zero initial position and this is for some initial position. So in this way you can draw the position time graph. So this is all about the VT graph and the PT graph for the accelerated motion.